कुरुक्षेत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चुनाव प्रचार की जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की सरकार और राज्य के पिछले 10 सालों के कामों को भी लोगों के बीच रखा, तो वहीं भविष्य में सरकार के प्रदूषण मुक्त ईंधन पर भी बल देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को लाभ पहुँचाने की भी बात की और ये भी बताया कि खेतों में ड्रोन से छिड़काव कर किस तरह से किसानों को फायदा हो रहा है। गाँव में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है और एक तरफ उसको प्राथमिकता नहीं मिली। और जब हमारी सरकार आई तो हमने गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए जो नीतियां बनाई है उसके परिणाम दिख रहे हैं। आज हमारे देश में ऐसी हालत बनी थी, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, टमाटर सस्ता है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश के एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करें, इसलिए अभी हमने नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत लाया है। मेरे यहाँ खुद खेती पर 1 एकड़ में 88 टन यानी 880 क्विंटल गन्ना हुआ, पर एकड़ 11 क्विंटल सोयाबीन हुआ। इसका कारण ये था कि हम जब यूरिया और मिश्र खत हमारे क्रॉप को देते तो फेंक देते हैं खाद को, 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और इसलिए जब ड्रोन से हम स्प्रेइंग करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। जहाँ 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया, 4 बोरे मिश्र खत लगते हैं, वहाँ 2 नैनो यूरिया की बोतल और 2 मिश्र खत की बोतल में काम हो रहा है। और मेरे क्षेत्र में 25,000 एकड़ में हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया और किसानों का खर्चा कम हुआ। मंत्री जी ने हमारे यहाँ G20 देशों में बायोफ्यूल की अलायंस की है। अब दुनिया में हवाई जहाज भी हमारे बायो एविएशन फ्यूल पर चलेंगे, प्रदूषण खत्म होगा और गांव समृद्ध संपन्न होंगे और जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। यही सपना लेकर हम काम कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक हरियाणा में लगातार बड़ी रैलियां कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी भी अपने हलकों में गांव-गांव में जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पहले से सत्ता में 2 बार काबिज रह चुकी बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक कैसे लगा पाती है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।